हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन स्काला कि स्काला में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जब ऑपरेटर्स की बात आती है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। पहले सिंटैक्स जानते हैं, फिर ऑपरेशंस करते हैं। बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्राम मीन्स उसे मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें तो बेसिक प्री रिक्विजिट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, राइट। सो ऑपरेटर्स होना तो लाजमी है। सो इसमें भी वही सेम, जो आप अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आए हैं तो आपने सारे ऑपरेटर्स देखे हुए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ एज सच न्यू ऑपरेटर्स नहीं है, बट जो नए लोग हैं उनके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, सो ये इनका हम वॉक थ्रू करने वाले हैं। अगर आपको ये सब पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली यही 5 सिंबल्स होते हैं। मतलब कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और ऐड ऑन हो जाएगा जहाँ पर 2 स्टार आ जाते हैं, उनको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है, वरना यही बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के काम आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, राइट। सो मॉड्यूलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है, एंड मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता ही है, मल्टीप्लाई करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, सो यही सब परफॉर्म करने के लिए हमें ये सिंबल लगाने पड़ेंगे। अगर मेरे को कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो मैं कैसे करूँगा, ए प्लस बी, राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मेरे को स्काला में कोई करना है तो मैं करूँगा, जैसे कि मैंने एक वैल्यू दे दी, वेल ए इज इक्वल्स टू 10, देन मैं दे दिया वेल बी इज इक्वल्स टू 15, राइट। और मैंने किया फिर वेल सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, ये मेरा ऑपरेटर हो गया, ये मेरे ऑपरेंट हो गए, राइट। ये मेरा कुछ रिजल्ट दे देंगे जो कि होगा क्या, 25, राइट। सो ये होगा मेरा 25, इसको मैं प्रिंट करा लूँगा सी को, तो रिजल्ट आएगा 25। ठीक है, तो यही ऑपरेशन करने के लिए ऐसे ही हम ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं और उसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ठीक है, नाम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ सुना है, कहाँ सुना है? हाँ, जब हम गेट्स करते थे। ठीक है, लॉजिक गेट्स जब हमने 12th में भी किए हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन में भी किए होंगे। ठीक है, तो लॉजिकल गेट्स होते थे, लॉजिक होता था। ठीक है, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाते थे, ट्रुथ टेबल बनाते थे, आपको याद होगा। ठीक है, कि अगर 0 0 है एंड के केस में, अगर लॉजिकल एंड आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब है जब दोनों चीज़ें ट्रू होंगी, जब दोनों चीज़ें 1 1 होंगी तभी आंसर 1 होगा। जब दोनों चीज़ें फॉल्स होंगी, 0 0 होंगी, तो आंसर होगा 0। ठीक है, अगर कोई एक भी 0 हुआ, जब भी होगा आंसर 0। कोई एक भी 0 हुआ तो उसका आंसर होगा 0। ठीक है, तो ये है लॉजिकल एंड। ये क्या कहता है लॉजिकल एंड, जब हम किन्हीं 2 एक्सप्रेशंस के बीच में एंड ऑपरेटर लगा देंगे तो ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तब ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी, राइट। जब इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटकम क्या होगा, ट्रू होगा। वेयर एज इन केस ऑफ लॉजिकल और, तो लॉजिकल और के केस में क्या होगा, हमारे पास 0 0 पर तो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, 0 0 पर फॉल्स रहेगा, लेकिन अगर कोई एक भी ट्रू हो गया, अगर इन 2 स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और जो ट्रू है वो तो ट्रू रहेगा ही। ओके, तो ये होता था लॉजिकल और में। लॉजिकल नोट का भी सिंपल है, अगर आप इसको 0 दोगे तो उसको 1 कर देगा, अगर आप इसको 1 दोगे तो इसको कर देगा 0। ओके, सो लॉजिकल नोट में ये होता है कि जो दोगे उसका वो इन्वर्स कर देता है, राइट। सिंपल गेट्स लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्काला में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें करना होता है, इसका वो देख लेते हैं, वाइल के वक्त काफ़ी यूज़ होता है नोट का, कि वाइल x इज़ नॉट इक्वल टू n, राइट, या फिर i इज़ नॉट इक्वल टू i इज़ नॉट इक्वल टू 10, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती ये वाइल लूप ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, वाइल लूप, ये लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, सो जिनको आता था उनको समझ आ गया होगा, बस एग्जांपल था, वरना ये आपको समझ आ जाएगा नोट ऑपरेटर जब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ओके,
सो रिलेशनल ऑपरेटर्स, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हर एक के नाम से ही जस्टिफाइड है चीज़ें। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें करने वाला है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स डिसाइड करेंगे दिस और दैट, अगर दोनों चीज़ ट्रू होंगी तभी मैं लूँगा, या फिर एक भी ट्रू ही जब मैं ले लूँगा, मेरे को कुछ चीज़ मिली तो उसका मैं उल्टा चेक करूँगा, राइट। सो वो ये चीज़ है। देन रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशन बैठाने वाले ऑपरेटर्स लाइक अगर इन केस ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तभी कोई स्टेटमेंट रन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाले रिलेशन चेक करने वाले, क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये इससे बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। अगर बड़ा है तो ट्रू, ठीक है। ऑपरेटर दिस देन दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू, देखो नॉट इक्वल टू आ गया ना, सो ये क्या है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। नॉट हमारा क्या करता है, नॉट हमारा सिर्फ इन्वर्स देता है। नॉट इक्वल टू क्या करता है, रिलेशन चेक करता है कि क्या ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल टू ये सब क्या है, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ये रिलेशन चेक करते हैं कि क्या उस एक्सप्रेशन में दो चीज़ों में कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स किस में आते हैं, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में, राइट। देन हमारा आखिरी टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, अब नाम तो इसका भी असाइन है, ठीक है। तो क्या चीज़ असाइन करते होंगे, ये देखो, ठीक है, बहुत प्यारी टेबल है, सुनिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये होते हैं, ऑपरेटर ये है, एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये रहा, असाइंस वाई वैल्यू टू ए। ये तो यार हमने देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर तो नॉर्मल वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है हमने कितनी बार कर लिया, जब हम वैल ए इज इक्वल्स टू 5 करते हैं, वैल ए इज इक्वल्स टू 5 करते हैं, वेर बी इज इक्वल्स टू 10 करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, वेर नेम इज इक्वल्स टू पेप कोडिंग करते हैं। तो ये इक्वल टू क्या है, ये असाइनमेंट ही तो है, हम इसको, इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन ही तो कर रहे हैं, राइट। सो इसी असाइनमेंट के काम आता है हमारा बेसिक ये वाला ऑपरेटर, राइट, इक्वल टू वाला ऑपरेटर। देन है प्लस इज इक्वल्स टू, ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये लिखता हूँ ए प्लस दिस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं ये लिखता हूँ a प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू a में ऐड हो जाए 1, राइट। सो इसका मतलब है इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। सो ये क्या है, शॉर्ट हैंड है, इस चीज़ का क्या है, एक शॉर्ट हैंड है। इसको मतलब कि छोटे तरीके में ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है जब आप ये लिख सकते हो, राइट। सेम गोज फॉर ऑल ऑफ दिस, मतलब कि इन सब के लिए ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये इनके क्या है, ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी फैमिलियर भी फील कर रहे होंगे एंड अच्छा कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया होगा, जो लोग नए थे उनको भी नया समझ में आया होगा। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।